डॉक्टर जमाल आजमी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, मुंबई से, प्रिंस अली खान हॉस्पिटल एंड सैफी हॉस्पिटल। मैं आज आपको प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बताने वाला हूँ। पहले तो हम डिस्कस करेंगे इसमें प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क फैक्टर क्या है, किन लोगों में होता है, उसके कॉजेस क्या रहते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, हम उसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कैसे और ट्रीटमेंट क्या रहता है, उसमें ऑप्शंस क्या हैं, और कौन से लक्षण या सिम्टम्स जब आपको हो तो फिर आपके डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। पहले तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहता है हम उसको हिंदी में पुरुष ग्रंथि बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, उर्दू में वदूद बोलते हैं। ये पेशाब की थैली के नीचे रहता है। नॉर्मल उसका काम जो रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, वो मल्टीपल एंजाइम बनाता है। सीमेंस के 80-85% सिक्रेशन जो रहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में बनते हैं। वो सीमेंस को प्रोटलाइज करते हैं और इसमें लिक्विफेक्शन करते हैं एंजाइम्स, और वो फर्टिलिटी में काम आता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहता है, नॉर्मली हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो एज के हिसाब से बढ़ता है, नॉर्मली भी बढ़ता है और ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, लेकिन कभी कभी इसमें कैंसर के तत्व भी पाए जाते हैं। क्यों होता है ये बताएंगे आपको। और हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप ग्राफ देखेंगे पहले 20-30 साल पहले और आज का ग्राफ देखेंगे, सिटी में इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अर्बन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और ये आज सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है आदमियों में, इसलिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ये क्यों होता है, ज्यादातर ओबेस लोग में होता है, जो फैमिली हिस्ट्री जिसको है उनको बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, अफ्रीकन अमेरिकन में रहता है, और ओबेसिटी जो है और स्मोकिंग, ये 3-4 मुख्य कारण है जो जब ये जिस लिए ये होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिम्टम्स क्या रहते हैं, नॉर्मली प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत बार डायग्नोसिस नहीं हो पाता प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर। सिम्टम्स नॉर्मली पेशेंट को यूरिनरी सिम्टम्स रहता है, जैसे पेशाब रुक रुक के हो रहा है, पेशाब में ब्लड आ रहा है, और पेशाब में जोर लगाना पड़ रहा है, या कभी कभी इरिटेबल सिम्टम्स रहते हैं, जैसे पेशेंट को पेशाब बार बार जाना पड़ रहा है, और पेशाब में अर्जेंसी रहती है, कंट्रोल नहीं रहता है, और पेशाब लीक भी हो जाता है। ये 4-5 सिम्टम्स रहते हैं। और जब ट्यूमर थोड़ा एडवांस हो जाता है तो बहुत बार पेशेंट बोन एक, बॉडी पेन, वेट लॉस, ये सब सिम्टम्स लेके आता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना नहीं खा रहे, भूख नहीं लग रही, वजन कम हो रहा है, ये सिम्टम्स रहते हैं। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो काफी दिनों नहीं, काफी सालों तक जो रहता है लोकलाइज रहता है। नॉर्मली हम बोलते हैं कैंसर है, महीना, 2 महीना, 6 महीना में ये बढ़ जाता है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर का जो कैंसर है, काफी सालों तक वो प्रोस्टेट ग्लैंड के यहीं पे रहता है, वहीं ऑर्गन में रहता है, हम उसको लोकलाइज बोलते हैं। फिर कुछ सालों बाद वो आगे बढ़ता है, हम उसको लोकली एडवांस बोलते हैं, जो आजू बाजू के ग्लैंड ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है। और जब वो ब्लड के थ्रू, लिम्फेटिक के थ्रू जब बाकी जगह, बाकी ऑर्गन में फैलता है, जैसे मोस्ट कॉमनली बोन में जाता है, तो हम उसको मेटास्टेटिक बोलते हैं। बाद में ये लीवर में, लंग में फिर जाता है। इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर बहुत कॉमन कैंसर है और ये ट्रीटेबल है। इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं, नॉर्मली हम मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन, जब पेशेंट डॉक्टर्स के पास आता है, हम पेशेंट को पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं और पीएसए चेकअप करते हैं। पीएसए चेकअप नॉर्मली लेस देन 4 रहता है। जब 4 to 10 नैनोग्राम पर डेसीलीटर रहता है तो इसको हम बॉर्डर लाइन बोलते हैं। जब मोर देन 10 रहता है तो ये हायर रेंज रहता है। तो हम ये पीएसए चेक करते हैं। पीएसए के बाद जब हमको डाउट होता है तो हम एमआरआई पेल्विस करते हैं, और पर रेक्टल एग्जामिनेशन में हमको नोड्यूल मिलता है, हल्का गार्ड फील होता है। जब हम संडास के रास्ते में फिंगर डाल के चेक करते हैं तो हमको सर्जन्स को फील होता है कुछ गार्ड जैसा है। तो फिर हम उसके बाद प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं। एक बार जब बायोप्सी होती है, बायोप्सी में हम उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। गुड कैटेगरी रहता है, इंटरमीडिएट रहता है, और हायर पुअर कैटेगरी वाला रहता है। गुड में ग्लिसन्स, हम ग्लिसन स्कोरिंग देते हैं, 3 स्कोर रहता है। फिर इंटरमीडिएट में 4+3 7 रहता है, और हायर कैटेगरी में मोर देन 8 ग्लिसन स्कोर रहते हैं। टोटल ग्लिसन स्कोर इसमें 10 तक हम देते हैं। उसके बाद इसमें और इन्वेस्टिगेशन जैसे रहता है, एमआरआई हम करते हैं प्रोस्टेट का, कि प्रोस्टेट का जो ट्यूमर है लोकली एडवांस है या प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर है, पुरुष ग्रंथि के अंदर है। सीटी स्कैन करते हैं, कहीं देखते हैं जो पेट के अंदर लिम्फ नोड वगैरह में तो फैला हुआ नहीं है। फिर हम एक इसमें स्पेसिफिक और बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट के पहले एक इन्वेस्टिगेशन है, उसको हम पीएसएमए पेट स्कैन बोलते हैं।
प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन पेट स्कैन रहता है, जो अगर ट्यूमर थोड़ा भी कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड को छोड़कर कहीं और आगे बढ़ा तो हम उसको पता कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा एडवांस है, बोन में हड्डियों में फैला हुआ है, तो उसके लिए हम बोन स्कैन करते हैं। उसमें नॉर्मली भी कन्वेंशनल एमडीपी बोन स्कैन रहता है, और आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी में फ्लोराइड बोन स्कैन रहता है। फ्लोराइड बोन स्कैन का एडवांटेज क्या है, इससे जल्दी पता हो जाता है। और हम अभी आते हैं ट्रीटमेंट मॉडलिटी पर। ट्रीटमेंट मॉडलिटी जो रहता है, जैसे लोकलाइज है कैंसर जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ही कैंसर गांठ यहीं पे, जैसे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, गांठ यहीं के अंदर है, तो हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोस्टेटेक्टोमी बोलते हैं हम, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी। उसमें हम पूरा प्रोस्टेट निकाल लेते हैं, उसके साथ साथ सेमाइनल वेसिकल निकालते हैं, और वॉस जो रहती है अटैच, वो निकाल देते हैं। प्रोस्टेटेक्टोमी रेडिकल हम कैसे करते हैं, तीन टेक्निक रहती हैं, तीन टेक्निक है। ओपन टेक्निक है, लैप्रोस्कोपिक है, रोबोटिक है। एडवांटेज क्या रहता है रोबोटिक और लैप्रोस्कोपी का, शॉर्टर स्टे रहता है, अर्ली रिकवरी रहती है, ब्लड लॉस रहता है। इसमें रोबोटिक कैंसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोस्टेट कैंसर में, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड पेल्विस के अंदर डीप रहता है, रोबोट से हम उसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं। दूसरा है लोकली एडवांस में दूसरे और भी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हैं। तीसरा वो जो प्रेजेंटेशन रहता है पेशेंट का, वो मेटास्टेटिक रूप में आता है। मेटास्टेटिक मतलब जो कैंसर फैला हुआ है, उसमें हम दो ट्रीटमेंट में डिवाइड करते हैं। एक हार्मोनल ट्रीटमेंट रहता है, हार्मोनल कीमोथेरेपी रहता है। हार्मोनल दो टाइप के रहते हैं, एक मेडिकल रहता है, एक सर्जिकल रहता है। मेडिकल में हम इंजेक्शन देते हैं, हर महीना 3 महीना पे कंटिन्यू देते हैं, तो ताकि हम टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करते हैं जब तक कोई लो नहीं हो, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट रहता है। दूसरा मेडिकल मैनेजमेंट है, हम उसमें दो जो पुरुष ग्रंथि जो तत्व रहते हैं, बोटी बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, उसको हम निकाल देते हैं, बायलेटरल ऑर्किडेक्टोमी करते हैं। फिर अगर ये प्रोस्टेट कैंसर बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं कि कैस्ट्रेट रेजिस्टेंट रहता है। कैस्ट्रेट रेजिस्टेंट में बहुत और मेडिकल मैनेजमेंट आते हैं, उसमें कीमोथेरेपी है, डोकेटेक्सेल का रोल है, एबेट्रॉन है, एंजल्टमाइड है। ये एक शॉर्ट में प्रोस्टेट कैंसर के बारे में मैंने आपको बताया है। जब भी किसी को फैमिली हिस्ट्री हो, जैसे किसी के पिताजी को, दादा को या बड़े भाई को प्रोस्टेट कैंसर है, तो उसको 2 से 4 गुना रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री है, जब किसी को सिम्टम्स है, कोई पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब बार बार जाना पड़ रहा है, पेशाब रुक रुक के हो रहा है, पेशाब में जोर लगाना पड़ रहा है, 50 साल के बाद, 50-55-60 के बाद नॉर्मली ये कैंसर होता है। और वेट लॉस हो रहा है, बोन पेन हो रहा है, तो ये सब सिम्टम्स है प्रोस्टेट कैंसर के। जब भी आपकी किसी रिलेटिव को, नजदीक को, या आपको ये सिम्टम्स हो, जरूर आपके यूरो ऑन्को सर्जन, यूरोलॉजिस्ट को मिले और कांटेक्ट करें और ट्रीटमेंट जल्द से जल्द दें, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर में कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है। दुर्लक्ष्य नहीं करें, और इसमें बिल्कुल सावधानी बरतें, बिल्कुल भी ये नहीं, लापरवाही नहीं करें। आपके डॉक्टर को जरूर मिले। थैंक यू।